पाकिस्तान का दौरा मनसूख करना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को महंगा पड़ गया। चेयरमैन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ऑयन वॉटमोर पाक इंग्लैंड सीरीज मनसूखी के बायस ओहदे से दस्तबरदार हो गए। वॉटमोर ने फैसले से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुशावरत भी की। 5 साल ओहदे की मुद्दत होने के बावजूद सिर्फ 10 माह में खैर बात कह दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दोबारा पाकिस्तान आना चाहती है। क्रिकेट वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी दौरा पाकिस्तान कंफर्म किया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इंग्लैंड ने बगैर मुशावरत सीरीज मनसूख की। लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात में दौरा मनसूखी का मामला उठाया था। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं कोरोना के दिनों में इंग्लैंड का दौरा करके उनकी मदद की थी। बदकिस्मती से हमारी मदद को कोई नहीं आया। न्यूजीलैंड हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात का नहीं बताया। अगर सीरीज रीशेड्यूल हुई तो नुकसानात कम हो जाएंगे। बलोचिस्तान में जलजले के बाद तबाही। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 20 अफराद जाँ बहक, 300 से जायद जख्मी, 70 मकानात तबाह। हरनाई संजावी शाहरा बंद। पाक फौज की जानिब से जलजला मुतासरीन के लिए जरूरी खुराक और पनाहगाहों का इंतजाम। जलजला रात 3:02 पर आया। शिद्दत 5.9 और गहराई 15 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज हरनाई के करीब था। कोयटा, सिब्बी, चमन, जियारत, किला अब्दुल्ला, जोब, लोरालाई, पशीन, मुस्लिम बाग और दीगर इलाकों में भी जलजले के शदीद झटके। बलोचिस्तान हुकूमत इमदादी कामों में तमाम तर वसाइल बरोएकार ला रही है। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जमाल की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। किसी के लापता होने की इत्तला नहीं मिली। मुतासरीन के लिए सैकड़ों खैमे जरूरी अशिया पहुंचा दी गई। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर प्लानिंग असद उमर समेत दीगर शरीक। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान ने तंजीम साजी के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर से रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 11 अक्टूबर से तालीमी इदारों में मामूल की क्लासें शुरू करने की इजाज़त दे दी। सरबरा ECO असद उमर कहते हैं कि फैसला कोरोना में कमी और तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन के बायस किया गया है। NCOC ने तालीमी इदारों में निस्फ हाजिरी की शर्त भी ख़त्म कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पिंडोरा लीक्स में आने वाले नामों के खिलाफ तहकीकात का ऐलान कर दिया। कहा जो भी मुजरिम पाया गया सजा का मुस्तहिक होगा। मरीम नवाज के इदारों के खिलाफ बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। किसी भी दबाव में आए बगैर अफगानिस्तान की इमदाद जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। पिंडोरा और पनामा लीक्स में सामने आने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ जामे तहकीकात की जाएं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुतालबा कर दिया। ट्रांसपेरेंसी की चेयरपर्सन यास्मीन लारी का वजीर आज़म को खत। बैरून मुल्क बनाए गए असासे भी मुंजमद करने का मुतालबा। नून लीग ने नैब ऑर्डिनेंस को हुकूमती करप्शन छुपाने की कोशिश करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं साबित हो गया चेयरमैन नैब सिर्फ इमरान खान की नौकरी करते हैं। नैब ऑर्डिनेंस में हुकूमत ने खुद को NRO जारी किया। ख्वाजा आसिफ बोले हुक्मरानों को कोई पूछने वाला नहीं, उन्हें खुली छुट्टी है, जैसे चाहें आवाम को लूटें।
नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी बोल उठी। बिलावल जरदारी कहते हैं कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। सेलेक्टेड हुकूमत अपोजिशन को मुसलसल निशाना बनाना चाहती है। मकसद पेंडोरा पेपर्स के बाद वजीर आजम अहले खाना हवारियों को एहतिसाब से बचाना है। वजीर आला सिंध ने कहा कि पार्लियामेंट को बाईपास करना मुनासिब नहीं, कानून साजी असम्बलियों से होनी चाहिए। नैब ऑर्डिनेंस और चेयरमैन नैब की तकरीरी पर मुशावरत न करने को जेर बहस लाया जाए। अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा करा दी। रिक्विजिशन पर अपोजिशन के 156 अराकीन के दस्तखत मौजूद। हुकूमत का भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। नैब ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट लाएंगे। चीनी और आटा स्कैंडल को NRO देने की बात करने वाले कोई भी एक स्कैंडल उठाएं और अदालत चले जाएं। वो काला तिलिस्मी कोट कहाँ है जो नवाज शरीफ मेमो गेट में पहन कर गए थे। वफाकी वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की अपोजिशन पर चढ़ाई। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। आलमी बैंक ने महंगाई में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। जनूबी एशियाई ममालिक की इक्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट जारी। तवानाई के ज़राए की कीमतों में इजाफे के सबब महंगाई बढ़ने की पेशगोई। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में इस्लामाबाद में 270, लाहौर में 179 और मुल्तान में 8 नए मरीज सामने आ गए। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में भी 9 नए मरीजों के साथ तादाद 41 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तमाम अजला के लिए मास्टर प्लान लाने का ऐलान। मुआवने खुसूसी कामरान बंगिश कहते हैं दिसंबर 2022 तक 20 अजला के मास्टर प्लान मुकम्मल हो जाएंगे। शहरों की आबादी रोककर ज़रूरी ज़मीन को बचाना चाहते हैं। कब्जा ग्रुप से 4000 केनाल से ज़्यादा ज़मीन वागुजार करा ली है। मुल्क की बहरी सरहदों की हिफाजत का मिशन। शुमाली बहरा अरब में मश्क नसीमुल बहर 13 का इनेकाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहरिया और फजाइया का शानदार फायर पावर का मुजाहिरा। कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी शेरमैन का दौरा भारत। मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान का जिक्र शामिल न होने पर भारत को मायूसी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। अहम शख्सियात से मुलाकात में अफगानिस्तान में इमदादी सरगर्मियां बढ़ाने पर बात होगी। भारत की जानिब से कश्मीर में यकतरफा इकदामात कबूल नहीं। OIC इजलास में भारतीय इकदामात को वापस लेने का मुतालबा किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा मफादात पर मबनी ताल्लुकात हैं। मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर पाबंदियां बढ़ा दी गईं। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में नाम निहाद सर्च ऑपरेशंस। कई इलाके छावनियों का मंजर पेश करने लगे। इत्तेफाक फौज की श्रीनगर में फायरिंग। 2 सरकारी उस्ताद कत्ल। भारतीय हुकाम की बेवकूफ़ी के दुनिया भर में चर्चे। मुसाफिर तैयारा ब्रिज के नीचे फंस गया। तैयारे को ट्रक के जरिए नई दिल्ली के हवाई अड्डे से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। और ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। 16 एम्पायर्स और 4 मैच रेफरीज वर्ल्ड कप में खिदमात अंजाम देंगे। पाकिस्तान के अलीम डार और एहसन रजा का नाम भी शामिल।